भागलपुर सरयू नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरों ने एक बोरे में नर कंकाल मिलने की सूचना मईल पुलिस को दी। पुलिस ने मछुआरों की मदद से बोरे सहित नर कंकाल को बाहर निकाला। नर कंकाल शंकर पांडे का तो नहीं, इसकी जांच के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। मईल थाना क्षेत्र के भटनी वाराणसी रेलखंड पर तुर्तीपार रेलवे पुल के चौथे खंभे के पास सोमवार की देर शाम मछली पकड़कर घर लौट रहे मछुआरों ने प्लास्टिक के बोरे में नर कंकाल देख मछुआरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नर कंकाल को बाहर निकालवाकर कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष मईल गोरखनाथ सरोज ने बताया कि सरयू नदी में एक बोरे में नर कंकाल मिलने की सूचना मिली है। डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। भागलपुर तुर्तीपार रेलवे पुल के नीचे मिले बोरे में नर कंकाल के शंकर पांडे का होने की आशंका जताई जा रही है। 29 दिन पहले घर से बुलाकर उनकी हत्या कर आरोपियों ने शव नदी में फेंक दिया था। पकड़े गए आरोपियों ने खुद यह बात स्वीकार की थी। आशंका है कि यह नर कंकाल शंकर पांडे का हो सकता है, जबकि इसका पता साले हैं तो है उन्हें मैं देख रहा हूँ। और किसी बुलाओगे? और किसी को कहाँ बुलाना है? पहले इसको यहाँ से अब नदी में नहीं बुलाया जाएगा। भरा जाए, भराओ भराओ उन लोग के लिए कौन नीचे भराओ। शंकर पांडे जो मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी इसारू ग्राम सभा में मईल थाना क्षेत्र में, उसकी लाश मिली है सुने हैं? जी मिली है। और इस लाश को चूँकि मुलजिम जो हैं वो लोग भी बताए थे कि हम लोग ईंट पत्थर और बालू डाल के और लाश को बोटी बोटी काट के और बोरे में कस के और नदी में प्रवाहित किए हैं, डाल दिए हैं। तो कल शाम को लगभग मछुआरे के द्वारा सूचना मिला कि कौवे और कुत्ते जो हैं उस लाश को खींच रहे हैं। तो हम लोग को जानकारी हुआ, फिर हम लोग ग्रुप में गए और जाकर देखे कि लाश को कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं। उसमें केवल थोड़ा बहुत उसका अवशेष लगा था, केवल एक तरह से कंकाल था। तो कंकाल केवल देखने के बाद उसके बाद से हम लोग तुरंत चौकी प्रभारी को बताए। चौकी प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ गए, हम लोग के साथ नाव से उस पार जाकर जब देखा गया तो उसके बाद से ये हुआ कि ये किसी और का है। लेकिन हम लोग जब कहे कि बोरी खोला जाए तो बोरी में एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर जहाँ पे हत्या हुआ था उसी हत्या के बगल के जो भट्ठा है उस भट्ठे के नाम का ईंट मिला। उसमें जितने ईंट मिले ए के, एम के, डी, बी, ये सभी उसी जहाँ पे हत्या हुई है हत्या के 200 मीटर के इर्द गिर्द में जो भट्ठे हैं उनको ये प्रूफ कर रहा है कि ये शंकर पांडे की ही लाश है और इसी का ये कंकाल है। तो हम लोग उस कंकाल को प्रशासन के सहयोग से बोरी में कस के लाकर और थाने पर आए और आज पीएम करने के लिए आया है। और पीएम जो रिपोर्ट हमको मिलेगा इसके बाद से आगे जो प्रशासन कार्रवाई करेगा वो हम लोग को मान्य होगा। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन तो कह रही है कि पहले अब तो ये कह रही है कि पीएम के बाद हम इसका डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो यहाँ से जो बिसरा जाएगा वो डीएनए टेस्ट कराए। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये शंकर पांडे का ही कंकाल है, इसलिए कि जो भी प्रूफ मिला है वो शंकर पांडे के जो हत्यारों ने बताया था वो 100% वही सत्य है। चूँकि हत्या जहाँ हुई थी भट्ठा उसी भट्ठे का ईंट है, वहाँ से 200 मीटर पे हत्या हुई थी। ये बताइए नदी के बीच में क्या ईंट उड़ के तो चली नहीं जाएगी? तो इसलिए हम लोग क्या साबुत के तौर पर कुछ भी चीज मिली है क्या? साबुत के तौर पर वही शंकर पांडे वही है, एकदम 100% वही है। ये बताइए कि अलग जो जिस नाम से भट्ठा चला है, जब चला है वो ईंट उसमें बोरे में भर के और बालू वहाँ पे स्टॉक था वो बालू भर के वो लोग रखे हैं। इसके बाद से कौन सा एविडेंस चाहिए, कौन सा प्रूफ चाहिए कि ये नहीं है? मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि ये शंकर पांडे का ही है ये कंकाल।